कश्मीर का इतिहास। कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी में 3 वंशों की जानकारी है। 1. कारकेट वंश। 2. उत्पल वंश। 3. लोहार वंश। कारकेट वंश। इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। इनके दरबार में वैनसोंग आया था। कारकेट वंश का तारापिंड शासक बहुत क्रूर शासक था। इतिहास में 2 शासक अधिक क्रूर हुए हैं। 1. तारापिंड। 2. बहमनी वंश का अलाउद्दीन हुमायूं। कारकेट वंश का सबसे योग्य शासक ललितादित्य नुक्तापिंड था। इसने मालवा के चंदेल शासक यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। कारकेट वंश का अंतिम शासक जयपिंड था। 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई और 9वीं सदी के प्रारंभ में कारकेट वंश समाप्त हो गया। उत्पल वंश। इस वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन ने अवंती नामक एक नहर बनवाई थी, किंतु इस साम्राज्य पर यहाँ की महारानी विद्या, जिनका नाम दिव्या भी था, का प्रभाव सर्वाधिक था। अवंती वर्मन और विद्या की मृत्यु के पश्चात उत्पल वंश की बागडोर संग्राम राज्य के हाथों में आ गई, किंतु संग्राम राज्य ने उत्पल वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दी। लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज थे। लोहार वंश के अगले शासक हर्ष थे। ये एक योग्य शासक थे। इनके काल में कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा और हर्ष ने अकाल पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इसे नीरो की उपाधि दी गई है, क्योंकि रोम जल रहा था और नीरो हंस को दाने खिला रहा था। हर्ष के दरबार में कल्हण नामक विद्वान रहते थे। लोहार वंश का अगला शासक जय सिंह बना। इन्हीं के काल में राजतरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई थी। इसके बाद कश्मीर पर यवन आक्रमण हो गया। यवन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया। सबसे योग्य तुर्क शासक जेनुल आबेदीन था। इन्हें कश्मीर का अकबर
कहा जाता है। जेनुल आबेदीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था।